हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्लास 10 के सिलेबस की। 2024-25 का जो सिलेबस है जिसे सीबीएसई ने जारी किया बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका स्टडी जरूरी है। किसी भी परीक्षा, किसी भी एग्जाम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली जो स्टेज है वो ये है कि हम सिलेबस को अच्छी तरह से जानें कि हमें क्या पढ़ना है और क्या ओमिट करना, क्या डिलीट करना है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस टोटल 80 मार्क्स के होंगे सोशल साइंस के, और जो 20 मार्क्स है वो आपके इंटरनल स्कूल के थ्रू जाते हैं। मतलब ये कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना होगा। इस 80 मार्क्स के लिए आपको ये भी पता है कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर सब्जेक्ट से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 20 into 4 दैट इज 80। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले एक एक करके देखें कि हमें किस सब्जेक्ट्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री का अगर आप बुक उठाते हो तो इसमें आप देखोगे कि इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है। पहला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकेंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, फोर्थ है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिफ्थ है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें से 3 चैप्टर्स, मात्र 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे क्वेश्चंस आएंगे। पहला यानी कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। बाकी जो 2 चैप्टर आप देख रहे हो, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये एक तरीके से अगर मान लिया जाए तो आप इसे हटा सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको जो सब टॉपिक 1 है, 1 से लेकर के 1.3 यही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। इसे पढ़ना क्या है बेसिकली, तो प्री वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट, डिजीज और ट्रेड, ये पढ़ाया गया है। तो मतलब ये बहुत छोटा सा पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि सीबीएसई से क्वेश्चंस पूछने वाला नहीं है। तो आपको एक तरीके से ये चैप्टर्स को डिलीट ही मान के चलना है। और जो थर्ड चैप्टर आपको पढ़ना है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो 3 चैप्टर आप बिल्कुल याद रखिए, नेशनलिज्म इन यूरोप जो, और सेकंड हो गया नेशनलिज्म इन इंडिया, और थर्ड प्रिंट कल्चर। ये 3 चैप्टर आप याद रखो। आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपको सबसे ज्यादा 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये पूरी तरह से पढ़ना आपको है। दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये भी पढ़ना है। वाटर रिसोर्सेज, ये भी पढ़ना है। एग्रीकल्चर, ये भी पढ़ना है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये भी पढ़ना है। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इससे सिर्फ मैप से क्वेश्चंस आएंगे, तो मतलब ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है सिविक्स। सिविक्स में आपको टोटल 5 चैप्टर्स स्टडी करने हैं बोर्ड के लिए। पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, तीसरा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज, और फिफ्थ है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी मतलब ये कि 5 का 5 चैप्टर्स आपको बोर्ड के लिए पढ़ने हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी टोटल 5 चैप्टर्स आपके बुक में है, जिससे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, दूसरा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा है मनी एंड क्रेडिट। ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 3 पढ़ने हैं। बाकी आप देखोगे चैप्टर 4 जो आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें सिर्फ आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ये पार्शियल पढ़ना है। तो पार्शियल में क्या पढ़ना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये कि इससे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट के लॉन्ग तो नहीं आने वाले हैं, एमसीक्यू भले आ सकता है, तो आप इस चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट्स, जो प्रोजेक्ट वर्क पढ़ने हैं। तो 3 चैप्टर सिर्फ ऐसे पढ़ने हैं। तो आप अब देख सकते हो पूरे, अगर आप सिलेबस का एनालिसिस करते हो तो आप पाते हो कि हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स और इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर्स, ये आपको 6 चैप्टर्स आपको 40 मार्क्स दिलाता है। जबकि ज्योग्राफी में 6 चैप्टर्स और सिविक्स में 5 चैप्टर्स, टोटल 11 चैप्टर्स है, और वो 11 चैप्टर्स आपको 40 मार्क्स दिलाता है। तो आपके लिए सबसे पहला जो स्मार्ट तरीका यह है कि अपनी तारीख को बेटर करना, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पे फोकस करो, क्योंकि ये सिर्फ 6 चैप्टर्स आपको 40 मार्क्स दिला रहे हैं, बाकी के 11 चैप्टर्स आपको 40 मार्क्स दिलाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। थैंक यू।